जय हिंद साथियों, आज की क्लास में बिहार दरोगा का पॉलिटी सेक्शन का जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन रहा है और खान सर के द्वारा जो टेस्ट लिया गया है पॉलिटी सब्जेक्ट से, उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने लेकर के आए हैं और इनके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कशन करते हुए सारे का क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और यह जो है सो खान सर के द्वारा जो है सो PDF बना तैयार किया गया है, उनके क्लासों का है, तो शुरू से अंत तक देखिए। आपको जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका PDF अगर चाहिए तो आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए इसका क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य बनाया गया था, वो किस संशोधन के माध्यम से बनाया गया था, इसके बारे में बताना है। क्या वो 30वें संविधान संशोधन थे या 32वें थे या 36वें थे या 42वें संविधान संशोधन थे। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। तो ये जो सिक्किम राज्य बनाया गया था ना, वो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सो सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था 1975 ईस्वी में। इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि सिक्किम जो है सो भारत का एक राज्य बना था 1975 ईस्वी में, जो कि 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 36वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझिए। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा जो है सो शपथ दिलाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, उपराज्यपाल नहीं, राज्यपाल रहता तो हो जाता। तो यह जो है सो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना है। कौन सा ऐसी राज्य है जो भारतीय संघ का 28वां राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड जो है सो भारत का 28वां राज्य जो है सो बना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम लोग आ चुके हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य अलग हुआ है जो तेलंगाना राज्य है। तो ये जो है इसका गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य तेलंगाना बना है। इस तेलंगाना राज्य जो है सो किस सूची के अंतर्गत जो है सो परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान में रखना है, अनुसूची 1 में जो है सो इसका परिवर्तन होना है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो आंध्र प्रदेश, एक चीज़ और अगर हम बताने की कोशिश करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी, क्योंकि यह 2014 ईस्वी में जो है सो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था और इस वक्त जो है सो दोनों राज्यों की संयुक्त एक राजधानी है जो हैदराबाद के नाम से जाना जा रहा है। तो हैदराबाद जो है सो तेलंगाना की भी राजधानी है और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो नए 2024 तक जो है सो एक जो है सो अपना सेपरेट राजधानी, उसको जो है सो वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के राज्यपालों को जो है सो घोषित करने का मतलब दिया गया है प्रावधान। तो वो जो है सो विशाखापट्टनम को, कौन सी जगह को, तो विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की जो नया राजधानी होने वाला है वो विशाखापट्टनम होने वाला है, विशाखापट्टनम। तो ध्यान में रखना है कि विशाखापट्टनम जो है सो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होने वाला है। फिलहाल 2024 तक जो है सो हैदराबाद इसकी राजधानी रहने वाला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये तो क्वेश्चन आपने समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुसूची 1। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें पहले ही बता दिया कि पूरा विश्लेषण के साथ हम आपको जो है सो इन सारे क्वेश्चनों को जो है सो हल करेंगे, ताकि आपको जो है सो एक एक क्वेश्चन को याद करना भी आसान हो जाएगा। और इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे जो है सो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको PDF जो है सो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा तो इसमें क्या कहते हैं,
5 नंबर में कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है। सिक्किम जो है ना वो भारत का 22वां राज्य बना है, इस बातों को ध्यान में रखना है। और किस वर्ष बना है, तो अभी जैसा कि हमने बताया है कि ये 1975 ईस्वी में जो है सो सिक्किम भारत का एक राज्य घोषित किया गया है। तो 1975 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है सो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है, इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहते हैं कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संघ शासित, ऐसे तो केंद्र शासित प्रदेश अगर कहता तो 8 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सो 8 ही आपको जो है सो सही उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो वर्तमान में है वो 8 है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि नेफा NEFA है, नेफा क्या है, NEFA क्या है, तो इसके लिए बताना इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। 1953 में जो गठित राज्य है उससे संबंधित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वो है, तो ध्यान में रखना है कि पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। यह जो 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है। फजल अली आयोग जो 1953 में गठन किया गया था KM पनिक्कर के द्वारा और हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा भी जो है किया गया था, लेकिन इसमें जो नहीं पूछा जा रहा ना, तो इस बातों पे फोकस रखना है। और पट्टाभी सीतारमैया जी जो है सो यह जो है सो 1953 के आयोग में शामिल नहीं है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रेड कलर कर लेते हैं, रेड कलर ठीक रहेगा। चलिए ये कलर ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसको यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहते हैं। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके लिए जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले अगर आप जो है सो कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया है। किस राज्य का जो है सो गठन सबसे पहले और किसका जो है सो सबसे बाद में किया गया है, तो इसके लिए बताना है। तो यह जो है सो आंध्र प्रदेश का जो है सो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले हुआ है और तेलंगाना का सबसे बाद में हुआ। इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य नया बना है जो तेलंगाना के नाम से जाना जा रहा है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना है और तेलंगाना जो है सो सबसे बाद में अलग हुआ राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको समझिए ध्यान से। कहता है कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया। चंद्रनगर जो है इसका विलय जो है वो किस राज्य में किया गया है, तो यह जो है सो आपको पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ किया गया है, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। कहते हैं कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ के जो गठित किया गया था 1953 में राज्यों का जो गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो इनके जो अध्यक्ष जो वो फजल अली आयोग थे। फजल अली आयोग के माध्यम से जो है सो राज्यों का पुनर्गठन की मंजूरी दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो फजल अली आयोग जी हैं। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है। किनके पास होता है, तो संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और संसद के भी किस मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय को होता है। संसद के किस मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय का ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि राज्यों के कह रहे हैं कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र कितने संघ बनाया गया है।
कितने राज्य और कितने संघ को मंजूरी दिया गया है या बनाया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 14 राज्य और 6 संघ को बनाया गया है। कि राज्य मतलब जैसे कि हम लोग को अभी बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है, और संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो उस वक्त जो है सो इतना ही जो है सो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो 13 नंबर को ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कहते हैं कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ये अधिकार है कि वो नए राज्यों का, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, नए राज्यों को बना सकते हैं। इसका अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत इनको संसद को दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें है, संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग के पास। तो आपको यहाँ पर ध्यान में देना है कि यह किसके पास है, तो ये हो जाएगा संसद के पास, क्योंकि राज्यों का गठन करने का शक्ति जो है वो संसद को ही दिया गया, संसद के गृह मंत्रालय को दिया गया है। गृह मंत्री ही जो है सो इस पर संशोधन करके इसको जो है सो बना सकते हैं नए राज्यों को, ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद 16 नंबर देखेंगे। कहते हैं कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो भारत जो है सो राज्यों का संघ है या समूह है, ये आपको बताना है। या राज्यों का फेडरेशन है, या राज्यों के कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है। तो आपको ध्यान में रखना है, ना ये समूह है, ना ये जो है सो कन्फेडरेशन है, और ना ये फेडरेशन है क्या, तो ये राज्यों का यूनियन है ना। इंडिया डेट इज नहीं, क्या कहते हैं इसको, कि भारत जो है सो राज्यों का संघ है। भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। यानी कि इंडिया डेट इज़ भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन की बातें करता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यूनियन वाला जो पॉइंट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, 16 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहते हैं कि भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, या संसद को है, या सर्वोच्च न्यायालय को है। तो आपको बताना है कि यह संसद को है। किसको है, तो संसद के पास ये अधिकार है कि नए राज्यों को अपने अंदर मिला सकता है। जैसे सिक्किम को 1975 ईस्वी में भारत का एक राज्य बनाया गया था, जो 22वां राज्य बना था। तो इस प्रकार से कुल हमने अभी तक 17 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं, और सारे क्वेश्चन को हम जैसे एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगर इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को डील करते हैं तो आपको जो है सो हर एक क्वेश्चन याद रहने वाला है, लंबे समय तक, एग्जाम तक याद रहेगा, और आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम में जाएंगे तो आपका स्कोरिंग जो है सो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि विश्लेषण के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है सो बाकी स्टूडेंटों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। चलिए अब अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। कहते हैं कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, और यह कब गठित किया गया है, तो ये बताना है। तो यह जो है सो 1953 ईस्वी में गठित किया गया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1953 में जो है सो आंध्र प्रदेश भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कब बना है, तो 1953 ईस्वी में बना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1953 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है यह कब किया गया है, ये बताना है। तो यह 1956 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है, तो 1956 ईस्वी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने पर भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है। राज्य की संख्या पूछता है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछ रहा है। तो राज्य की जो संख्या है वो 28 हो चुकी है। ये तो बहुत ही प्यारा और जो है सो एकदम हल्का सा जो है सो हलवा टाइप का था क्वेश्चन कि वो राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में आपको रखना है। राज्य कितना है भारत में वर्तमान में, तो 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, इस बातों को समझिए। 21 कहते हैं भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। अभी जस्ट हमने बताया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ है वो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य बन चुका है। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 22 नंबर देखिए दिल्ली है। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक राज्य है या एक केंद्र शासित प्रदेश है या फिर जो है सो स्वायत्त शासित परिषद है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभाएं होती है और यहाँ के मुख्यमंत्रियाँ भी होते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो है सो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर देखिए बाकी 8 में से 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जैसे विधानसभाएं लागू नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट क्या है तो केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। और लेकिन दिल्ली एक ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभाएं लागू है और वहाँ के मुख्यमंत्रियाँ भी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे कि दिल्ली के केजरीवाल जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाए। दिल्ली क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में देखते हैं भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। यहाँ पे संघ शासित प्रदेश की चर्चा कर रहा है, तो कितने संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपने देख लिया 23 नंबर। अब उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं कि एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, यानी कि यहाँ कहते हैं कि संघ में शामिल करने, किसी नए राज्यों को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति जैसे किसे प्राप्त है। तो जैसा कि हमने अभी तक बताते हुए आए हैं कि संसद के पास प्राप्त होता है। राज्यों की सीमा के नाम में परिवर्तन करना, नए राज्यों को मिला देना या फिर नए अभी जो वर्तमान में कोई राज्य है तो उसको तोड़ के अलग 2 राज्यों के रूप में जो है सो उसको मान्यता देना, ये सभी का सभी अधिकार किसके पास है तो संसद के पास है। जैसे आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो ये सभी के सभी आप किस आधार पर देख रहे हैं, संसद ही कर रहे हैं, क्योंकि संसद के पास ये अधिकार दिया हुआ भारतीय संविधान के अनुसार है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो संसद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो जैसे कि अंडमान निकोबार ये तो जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, दमन द्वीप भी है, पुदुचेरी भी है, और कौन नहीं है तो इसमें आपको बताना है कि गोवा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि यह एक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें क्या कहता है, ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, कूट वाला है। तो कूट वाला है तो इसको तनी प्यार से, इसको आहिस्ते आहिस्ते से समझना है आपको। क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अच्छे से पढ़ना है और कौन सही है ये आपको बताना है। तो ध्यान देते हुए चलिए इसमें से क्या कहते हैं कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो चाह कर के भी भारत से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि आप आए दिन देखते रहते हैं जम्मू कश्मीर में बार बार इस बात को पाकिस्तानियों की तरफ से जो है सो आवाज़ उठाया जाता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है और उसे हम लेके रहेंगे। लेकिन उस मूर्ख को ये बात नहीं पता है कि भारत जो है सो यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसके साथ एक बार जुड़ जाता है वो जीना और मरना सब उसको इसी के साथ होता है, कभी भी ये अलग नहीं हो सकता है। तो ध्यान में रखना है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है और यह जो है सो भारत के राज्य कभी भी एक दूसरे से अलग, संघ से अलग नहीं हो सकते। इसको होने के लिए दिया ही नहीं जाए, क्योंकि संविधान में इस बात का प्रावधान है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। दो नंबर देखिए क्या कहता है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल ये भी सही जवाब है।
3 नंबर कहते हैं कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के पक्ष में नहीं थे। तो बिल्कुल ये नहीं थे, मतलब ये भी ऑप्शन जो है सो बिल्कुल ही सत्य ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी तीनों जैसे इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 नंबर कहता है कि भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं। कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भी तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई खास भारी ये भी क्वेश्चन है नहीं। कितना है तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। इसमें क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध कौन नहीं है, तो इसके लिए आपको बताना है। कहते हैं कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, उसके बाद कहते हैं कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। तो यह जो है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो है सो नहीं की चर्चा किया है ना, तो ये डी नंबर जो है सो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर। तो ये जो है सो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा आपका, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना तो 29 नंबर देखिए क्या कहते हैं। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस आयोग का गठन 1948 ईस्वी में हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1929 का। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहते हैं कि भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासतें थीं। यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस वक्त भारत में कुल कितने देशी रियासतें हुआ करता था, तो वो 552 देशी रियासतें हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 552 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। इसमें कहते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून जो है वो कब पारित हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए बताना है कि यह जो है सो 11 दिसंबर 2019 को 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून, क्योंकि इसी के वक्त आप जानते हैं CAA जैसी मुद्दा उठ रहा था और इसमें बवाले हुआ था। ये सभी जो है सो 2019 में ही ये देखने को मिला था। उसके बाद NRI जैसी जो चीज़ें देखें, ये भी जो है सो इसी में 2019 में ही देखने को मिला था। बहुत ही खून खराबा हुआ था और जो है सो मतलब एक हिंसात्मक रूप से जैसे इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर ये धीरे धीरे बात दब गए, क्योंकि उसी वक्त जो है सो कोरोना भी आ गया था, जिसके कारण कोरोना का भी नाम कोविड-19 दिया गया था, क्योंकि 2019 में ही कोरोना भी देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इस बात को आपको दिखाना है। जैसे वंशानुक्रम, ये बिल्कुल सत्य है। वंश के आधार पे आपको जो है सो नागरिकता मिल जाता है, जन्म के आधार पे मिल जाता है, देशीकरण के आधार पे मिल जाता है। अगर नहीं मिल पाता है तो वो क्या मिल पाता है, तो अधिगृहित संपत्ति। यहाँ पर क्या कहते हैं, एक सेकेंड, अधिगृहित संपत्ति कह रहा है ना, तो हाँ यही जो है सो आपका सही हो जाएगा। संपत्ति को और अधिग्रहित कर लेंगे तो उससे जो है सो आपका नागरिकता नहीं मिलता है, ध्यान में आपको रखना है। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि किसी अगर दूसरे क्षेत्र को अगर हम जो है सो कब्जा कर लेते हैं तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे कि सिक्किम को जब भारत में 1975 ईस्वी में मिलाया गया था तो उसको भी जो है सो अधिग्रहण के आधार पर दिया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं, इसको देखिए सारा क्वेश्चन एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो है सो बहुत ही अच्छा। बिहार दरोगा के अगर जो स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत ही जैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि क्लास को जो है सो शुरू से अंत तक देखा कीजिए, ताकि आपको जो है सो हर एक क्वेश्चन जो है सो डील कर पाएँ और सीख पाएँ। आप एग्जाम में जाएँ तो आप अच्छा स्कोर करके लाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सभी भी इसका लाभ उठा सके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार का हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं और आपके लिए बना करके लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 में क्या कहते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता
नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस आधार पर भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ये बताना है। तो ये देखिए ऑप्शन कहता है जन्म के आधार पर, बिल्कुल ये सही है, इसके आधार पर मिल जाता है। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण में क्या होता है कि 10 साल तक भारत में रहना होता है। उसके बाद किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, इसके द्वारा जैसे कि सिक्किम को बताया था ना, जब सिक्किम को सम्मिलित किया गया था हमारे भारत में तो उसको नागरिकता वहाँ के लोगों को दे दिया गया था, तो ये भी सही है। उसके बाद कहता है कि भारतीय बैंकों में धन जमा करके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है सो विदेशी है और भारत के बैंक में धन जमा कर दिया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर नहीं ही पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके जैसे नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, ये क्या कहते हैं कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। किस पद के लिए भारत में जन्म से ही आपका जो है सो भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या वो राष्ट्रपति के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए है, या फिर उपराष्ट्रपति के लिए है, कौन सा पद है। तो इसके लिए आपको बताना है ये सभी पद है, और यह जो है ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। कौन सा वो अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता बनाने संबंधी कानून बनाने का जो है सो देता है अधिकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 10 के तहत जो है सो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 35 क्वेश्चन को यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी और क्वेश्चन इसमें जो है सो हल करने वाले हैं, तो प्लीज़ शुरू से अंत तक इस क्लास को देखते रहिए। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लिया कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता जो है वो कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में नागरिकता कुल 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या कहता है कि किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह यानी कि वो कौन सा सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंतर्गत भारत के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं वंचित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जन्म से नागरिक। अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही भारत की नागरिक है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस बातों को ध्यान में रखना। हालांकि नागरिकता समाप्त किया भी जाता है, क्योंकि अगर आप पागल हो गए हैं तो आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप जो है सो आतंकवाद हो चुके हैं तो आपकी भी नागरिकता को जो है सो रद्द किया जा सकता है। नागरिकता रद्द करने का मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह जो है सो नहीं बन पाएगा और आप जो है सो एक लावारिस की तरह देश में भटकते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहते हैं कि किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो भारत में जो है सो एकल नागरिकता। इस बातों को ध्यान में रखना है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो एक ही जो है सो नागरिकता है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं दिया गया। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सो दोहरी नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि भारत में देखेंगे तो राज्यों का भी एक नागरिकता होता है और केंद्र का भी नागरिकता होता है, तो दोनों मिलाकर के दो नागरिकताएं होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। विशेषताओं में से कौन सा विशेषता सही है ये बताना है। तो 39 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बिल्कुल नहीं है दोहरी नागरिकता। राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की नहीं है नागरिकता, ध्यान में रखना है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो पूरे भारत के लिए हमारी एक ही नागरिकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम भारत के नागरिक होने के नाते ऊपर से यानी कि आप इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है सो पूरे देश में घूमने के लिए, कहीं भी बसने के लिए बिल्कुल भी क्या है तो स्वतंत्र हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता हमें प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ये क्या कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त करने से इसको कितने प्रकार से
किया जा सकता है, मतलब इसको समाप्त जो है कितने प्रकार से किया जा सकता है ये बताना है। प्राप्त करना हो तो पाँच जो है सो प्रक्रिया है, अगर समाप्त करना हो तब इसकी कितनी प्रक्रिया है, तो ध्यान में रखना यह 3 प्रक्रिया है। इसका कितना है, 3 प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 41 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद। कौन सा हो जाएंगे, तो संसद। 42 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था। व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था, यह 1955 ईस्वी में लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि भारत के अगर नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं तो उसको जो है सो ये अधिकार मिलेगा, अगर भारत के नागरिक नहीं है तो वो अधिकार उसको नहीं मिलेगा। तो यही बताना है आपको कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की याद जो है सो आपको ध्यान में रखना, पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 में क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया था। नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1949 में नागरिकता का प्रावधान किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 45 ये क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। कौन सी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता जो है सो उससे वंचित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन के दौरान, अच्छा, उसके बाद आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, इन तीनों स्थितियों में जो है सो भारत की नागरिकता लोगों को समाप्त तो नहीं, वंचित किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त देश को बचाना प्राथमिकता हो जाता है। आपकी जो मौलिक अधिकार है, भारतीय नागरिकता है, उसको जो है सो कुछ समय के लिए वंचित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्या कहते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है सो इंग्लैंड से लिया गया। एकल नागरिकता की अवधारणा जो है सो इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 11 के तहत जो है सो भविष्य में इसको नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद 48 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 48 में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध यानी कि प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता देने की जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको पूछा गया है। तो यह जो है अनुच्छेद 6 में बताया गया। अनुच्छेद 6 यही कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 कहते हैं कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, वह एक कारण कौन सा हो सकता है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पढ़िए उसी से समझ में आएगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, भारत के नागरिक है, लेकिन वो गया विदेशों में कमाने के और वहाँ के उसको रहन सहन या फिर किसी भी कारणवश वहाँ की नागरिकता वो हासिल कर लेता है, तो ऑटोमेटिक जो है उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यही जो है सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है सो व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार से कैसे खो सकता है, तो अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले लिया हो तो। क्वेश्चन नंबर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 50 नंबर देखेंगे
50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन से हैं। शर्त जो है उसकी सक्षम निकाय जो है वो क्या है ये आपको बताना है। तो यह जो है तो राज्यों की नागरिकता, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, संसद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संसद हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों का निर्धारण करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद। क्योंकि नागरिकता संबंधी जितने भी कानूनें बनाई जा रही है वो सभी के सभी किसके पास अधिकार जा रहा है? तो संसद के पास जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा बन रही है, तो हम चाहते हैं कि इन क्वेश्चनों को 2 पार्ट में लेकर के आए, क्योंकि हम विश्लेषण के माध्यम से पूरा जो है डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर के समझा रहे हैं, जिसके कारण जो है इसमें वक्त ज़्यादा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, वक्त लगता है, लेकिन शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है स्टडी का। अगर आप चाहते हैं आपकी सिलेक्शन इस बार 2023 ईस्वी में एकदम फाइनल रूप से हो ही जाए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सो आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास जो है सो प्रोवाइड किया जाता है, अच्छे से सिखाया समझाया जाता है, एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आता होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसका जो अलग से एक मतलब 51 से लेकर के 100 तक का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका हम दूसरे पार्ट लेकर के बहुत जल्द आएंगे, और उसको भी हम आपके लिए जो है सो डालेंगे वीडियो, उसको भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट रूप से देखिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।